हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो। आज अपन बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी 13 अक्टूबर को किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। और गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं कि लास्ट डे को जो अपन ने प्रेडिक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट हुई है। तो गाइस अपन ने देखो कल उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि देखो मार्केट इस लेवल के नीचे यानी कि 44,500 के नीचे काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे बार बार नीचे जा रहा है। तो अपना व्यू ये था यहाँ पे कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होके अगर ऊपर निकलता है तो ये इस रेजिस्टेंस के पास में आ सकता है, यानी कि डे हाई के पास में आ सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। या फिर ये कंटिन्यू निकले तो वो एक अलग बात थी, लेकिन अपना ये भी व्यू यही व्यू था कि ये यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि बड़ा मूवमेंट अपने को कब मिलेगा, जब ये इस रेजिस्टेंस हाई के पास में आए और यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तब अपने को एक बाइंग साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता। लेकिन देखो आज अपन क्लोजिंग और लास्ट डे के हाई इन दोनों के बीच में ही ट्रेड करते रहे। ये एक ट्रेड मिला, लेकिन उसके बाद में बस यहीं पे अपन घूम गए, इस 150 पॉइंटों की रेंज में ही अपन घूम गए और अपन इतना बड़ा मूव अपने को मिला ही नहीं। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप ट्रेड करो तो ये समझ लो कि अपने को बड़े मूवमेंट तब मिलेंगे जब अपन लास्ट डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या फिर लास्ट डे के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हो। यानी कि अगर अपन इनके बीच में ट्रेड कर रहे होते हैं, क्लोजिंग इनके लो, अगर इनका गैप भी छोटा है और उसके बीच में अगर अपन ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं। वहाँ पे थोड़ा सा भूल जाओ, कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो। शांति से बैठना आपको आना चाहिए। तो गाइज अपने को देखो इस अब एक तरीके से अपन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में अपन फंस चुके हैं। और अगर मैं आपको इसको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो देखो डेली चार्ट पे व्यू अपना क्या हो गया। यहाँ पे देखो कल एक कंफ्यूज कैंडल बनी थी और आज पूरी तरीके से होल्ड करी है बैंक निफ्टी। तो अगर आप ये ऊपर की तरफ निकालेगी ना तो एक बड़ी कैंडल के साथ में निकल सकती है। नीचे के लिए अभी मेरा इतना खास व्यू है नहीं है, बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे डाउन साइड में, क्योंकि नीचे आके ये सपोर्ट फील करेगा तो वापस से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तरीके से रिटेस्ट के लिए होगा और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये ऊपर निकलता है ना तो यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बन सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो गाइज अपन इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो गाइज देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन अपन ने पहले से ड्रॉ कर रखी है और अपन एक तरीके से अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में फंस चुके हैं, इनके बीच में अपन ट्रेड कर सकते हैं। कल अपन यहाँ पे ऊपर आए थे, वापस नीचे गए, एक सपोर्ट जोन के पास में जाके रुके, लेकिन नीचे नहीं जा पाए। अब आप आज देखो ऊपर आए और एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन के पास में अभी अपन रुके हुए हैं। तो कल एक चीज़ ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी इस हाई को यानी कि इस स्विंग हाई को निकाल के और अगर ये लास्ट डे का हाई अगर ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ में, तो ऊपर की साइड में एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपने को मिल सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन का बेसिक रूल क्या होता है कि अगर अपन ऊपर के लिए देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस के पास में उसको रुकना चाहिए, उसके बाद में ही ऊपर की साइड में मूवमेंट आना चाहिए। जैसे देखो अभी अपन यहाँ से आ रहे थे और फिर रेजिस्टेंस के पास में रुक गए, होल्ड कर गए, और इसके बाद में अगर ऊपर की तरफ निकलेगा ना तो अपने को एक अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आया ना तो अपने को बड़े मूव नहीं मिलेंगे, ये ऊपर जाने की वापस कोशिश करेगा, यानी कि सपोर्ट फील करेगा। तो या तो ये इस जोन के ऊपर यानी कि 44,666 के ऊपर निकलेगा ना तो अपने को बाइंग साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। और अगर अपन डाउन साइड के लिए देखें कि ये अगर इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा यानी कि ये 44,500 के अगर नीचे ट्रेड करेगा तो अपने को एक डाउन साइड का मूव मिल सकता है, लेकिन वो बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे क्वांटिटी आप उस हिसाब से ही मैनेज करके चलना। यहाँ पे इस डाउन साइड के लिए क्वांटिटी कम रखना, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड में अपन क्वांटिटी थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा होल्ड करने दीजिएगा इसको, ठीक है। अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार फिर से बताता हूँ। देखो अपन इसी जोन में फंस चुके हैं, लास्ट डे के हाई और क्लोजिंग के बीच में ही फंसे हुए हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी पोजीशनें बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो कल अपन अगर गैप अप ओपन हो गए ना, गैप अप ओपन होके अगर ऊपर निकले ना तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपने को मिल सकता है। या फिर इसी जोन में अगर ओपन होके बैंक निफ्टी एक तरीके से डिसाइड करे कि हाँ मुझे अब निकलना है, तो ऊपर की साइड में निकलेगी तो
अच्छा खासा मूव मिल सकता है, नीचे भी मूव मिलेगा, बट नीचे वही होगा कि नीचे की सपोर्ट फील करेगा और बायर वापस इसको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर निकलेगा तो पूरी तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी, क्योंकि जो सेल साइड वाले हैं उन लोग एसएल लेंगे और बाइंग साइड वाले बाइंग करते जाएंगे यहाँ पे फिर, और नए लोग सेल नहीं करेंगे। नए लोग जो सेलर ऑलरेडी हैं वो केवल निकलेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे यानी कि बाइंग करेंगे, और नए बायर और एक्टिव हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो गाइस कल अपन इस तरीके से व्यू रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।